हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए 350 पदों में वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी है ये आपका झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को ये नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है ये आपका जो स्मार्ट क्लासेस है आईसीटी लैब के लिए जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रशिक्षण देने वाले जो है, जो एक तरह से आप बोल सकते हो टीचर्स, आईसीटी टीचर्स की जो वैकेंसी है ये निकली है। और ये आपका निकाला गया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ 350 यानी कि 350 नंबर्स ऑफ आईसीटी इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल नोटिस है। ये ऑफिशियल नोटिस आपको जेईपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा, यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी को निकालने का मकसद है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपका जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उसको स्मार्ट क्लास के रूप में कन्वर्ट करना है, आईसीटी लैब बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है उसका जो संचालन किस तरह से होगा, स्मार्ट क्लास का रख रखाव, उनकी सुरक्षा, उनका ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट की गई है, मांग की गई है और गवर्नमेंट ने इसी के लिए यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो निकाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बताया गया है, ICIL विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिश, यहाँ पर देख सकते हो आईसीटी लैब। एक मिनट, यहाँ पर आप आईसीटी लैब और जो देख सकते हो स्मार्ट क्लासेस, यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्मार्ट क्लासरूम, फिर आपका आईसीटी लैब स्मार्ट क्लासेस फॉर द लिस्ट 5+1 5 years एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड मैन पावर आईसीटी इंस्ट्रक्टर एंड अदर कंप्यूटर एजुकेशन सर्विस फॉर द लास्ट 4 years बाई जेईपीसी। ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर सेलेक्टेड 350 यानी कि सेलेक्टेड 350 जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उनके लिए 350 आईसीटी इंस्ट्रक्टर है उनकी बहाली की जानी है। और उसके लिए यहाँ पर आपको आवेदन देना है और जो प्रोसेस है वो मैं आप सभी को इस नोटिस के हिसाब से डिटेल बाय डिटेल बता दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बता दिया गया है सीधा सीधी कि जो स्मार्ट क्लासेस बनने वाले हैं, आईसीटी जो लैब बनने वाली है उसके लिए 4 से 5 साल के लिए एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और ये पर मैं पहले ही बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कोई चीज़ है यहाँ पर हाइड करके नहीं बताऊंगी, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये मैं बता देती हूँ आप सभी को पहले, या बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट दे रही हूँ इस नोटिस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बोला गया है यहाँ 350 आईटी इंस्ट्रक्टर इन झारखंड। तो झारखंड के लिए यहाँ पर 350 आईसीटी इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आपको आवेदन करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी। ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रिपेयर आर द पोस्ट ऑफ द आईसीटी इंस्ट्रक्टर फॉर द सेलेक्टेड स्कूल लोकेट विलेज एंड ग्राम पंचायत। ठीक है, गाँव एवं जो ग्राम पंचायत, यहाँ पर पंचायतों में जो इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो झारखंड के सभी जिलों में जो गांव है, पंचायत है जहां पर स्कूल स्थित है उनमें उनके लिए यहां पर बोला जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, यहां पर जो सैलरी पैकेज क्या रहेगा इनका वो बताया गया कि जो 1 साल के लिए वहां पर 1 साल जिनका होगा उनको 10,000 पर मंथ यहाँ दिया जाएगा। साथ ही PF ESI बोनस, फिर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, इंश्योरेंस वगैरह उसमें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया। सेकंड साल जो जिनका 2 साल का रहेगा उनको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसमें आपका PF रहेगा, ESI रहेगा, बोनस रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, इनको और इंश्योरेंस, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। थर्ड में जो 3 साल का जिनका रहेगा उनको 11,000 पर मंथ मिलेगा। साथ ही जो यहाँ पर अमाउंट इंक्लूडिंग है जिसमें PF ESI बोनस, सिक्योरिटी, आपका इंश्योरेंस, ETC एंड ऑल अदर एप्लीकेबल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और 4 साल वालों के लिए 11,000 पर मंथ और बाकी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है वो सारी PF वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड रहेगा। 5 साल वालों को यहाँ पर 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही जो सारी चीज़ें हैं अमाउंट इंक्लूडिंग रहेंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर फॉर PF ESI बोनस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप देख लेना इस नोटिस के अकॉर्डिंग। और आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताया गया इस नोटिस में। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता दूं। साथ ही आपका जो कंप्यूटर है उसमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर मैं नोटिस के हिसाब से बता दूं तो यहाँ देख सकते हो ग्रेजुएशन इन एनी डिस्क्लाइम्ड विद मिनिमम 1 year PGDCA आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। और नेक्स्ट या आपका ग्रेजुएशन इन एनी
ठीक है, विथ लिस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर कोर्सेज जो होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस हो सकता है, पीजी डिप्लोमा इन एडवांस आपका कंप्यूटरिंग, पीजी डिप्लोमा इन एआई, ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन आईटी और सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के साथ। ठीक है, एनी अदर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स। तो आपका ग्रेजुएशन के साथ एनी कोई भी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड होना ही चाहिए। आगे देख सकते हैं यहीं पर बताया जा रहा है, साथ ही आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका, फिर इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट है पास होना चाहिए। आप पास ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल ऑफ हायर लेवल कोर्सेज ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DOEACC। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अगर की है, आपने ये सारी डिप्लोमा डिग्रीज़ वगैरह आपने किसी भी एक में किया है, तो आप दे सकते हो, इसके लिए आप रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर देख सकते हो, साथ ही आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट आपका या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ देख सकते हो MCA अगर आपने किया है, BCA किया है, BSc किया है, IT किया है, BE किया है, BTech MTech किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोट में बताया, ऑल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मस्ट बी फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, UGC। हाँ, तो यहाँ पर यही बोला गया कि जितनी भी डिग्री या डिप्लोमा या आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज की है, वो सारी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि क्वालिफिकेशन BEd MEd विल बी प्रिफर्ड, यानी कि जिनको प्रेफरेंस मिलेगा वो यहाँ पर बता दिया गया है आप सभी को। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस नोटिस को आप ज़रूर से एक बार फिल करने से पहले, अगर इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप ज़रूर से इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके अनुसार आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें। और बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हो 18 रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट है आपका 18 और मैक्सिमम आपका 55 ईयर्स। ठीक है, तो मिनिमम जिनका 18 साल है या 18 से ऊपर है तो वो दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और 55 साल से नीचे वाले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा ये एग्जाम आपका, जो है 1 ईयर देखा जाएगा, उसके आधार पर आपको जो आगे के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा फर्दर 1 ईयर अप टू मिनिमम 5 ईयर। कम से कम आपका 1 साल का यहाँ पर काम हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हो गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर बता दिया जा रहा है क्लियरली कि जो लैंग्वेज प्रेफरेंस दिया जाएगा तो वो है गुड नॉलेज, इंग्लिश का अच्छा आपको ज्ञान होना चाहिए। लोकल कैंडिडेट प्रेफरेंस, यानी कि जो लोकल कैंडिडेट शैल बी प्रिफर्ड, तो यहाँ की जो अस्थाई जो निवासी है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ जो सिलेबस है, टाइम टेबल है, वो सारी चीज़ें बताई गई है, आप देख लेना। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देख सकते हो, जो 40% आपका मार्क्स आएगा, वेटेज जो रहेगा 40% रहेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, और 60% जो है वो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हो 40% ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड 60% पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 100 रहेगा, जिसमें 40 अंक है आपको CBT स्किल टेस्ट एंड 60 मार्क्स आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि जो 40 नंबर आपका कंप्यूटर पे, आपका कंप्यूटर स्किल क्या है, कंप्यूटर स्किल अच्छा है, वो सारी चीज़ें बेस्ट टेस्ट पे रहेगा, कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट पे, और जो 60 नंबर है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू पे रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्राइटेरिया देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50% ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, 20 मार्क्स, और 50% यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का, ठीक है, 50 यहाँ पर बता दिया गया। ठीक, आगे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ CBT टेस्ट जो 1 घंटे का होगा, और ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू जो 10-15 मिनट का होगा। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, जो जिस तरह से फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से आपका जो चयन प्रक्रिया है कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया। अब बात कर ले सिलेबस की, तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, आपको यहाँ पर बताया जाए एग्जामिनेशन शुड एंड शेड्यूल एंड सिलेबस, द डेट फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी अनाउंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फॉर्म्स आफ्टर communication of the online application, all the shall be posted on, ठीक है, कैंडिडेट शैल बी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो एप्लीकेशन करना है, यानी कि जो आवेदन देना है, आपको अपना जो CV है वो आपको इस ईमेल आईडी में आपको यहाँ पर अपना CV, यानी कि प्रोफेशनल तौर पे आप अपना CV इस ईमेल आईडी पर आपको भेजनी है। वहाँ से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आगे होगी। तो इस ईमेल आईडी में आपको अपना CV जो प्रोफेशनल तौर पे आपको यहाँ पर
मेल करना है आपको, जैसा कि आप देख सकते हो www.tcil.net.in पर। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पर किसी तरह का यहाँ अदर सोर्स से आपका अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये जो मेल दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी में आपको अपना सीवी मेल करना है, अपनी सारी चीज़ों को अटैच करते हुए, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पर अपने प्रोफेशनल तौर पर आपको सीवी अपनी यहाँ पर मेल करनी है, और उसके बाद जो होगा वो आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस है, यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन सेक्शन, यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर, देख सकते हो जर्नल इंग्लिश, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है फर्स्ट में जर्नल इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल में, इसमें 5 नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो करंट अफेयर जर्नल, ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा 5 नंबर। इसमें लॉजिक एवं रीजनिंग होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल होगा वो भी 5 नंबर्स का होगा। कंप्यूटर एजुकेशन जो 10 नंबर का होगा, जिसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट अदर टूल्स एंड अदर रिलेट सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही 5 नंबर आप देखोगे तो 5 नंबर में आईसीटी एजुकेशन टूल्स यहाँ पर बताया गया, उसमें आपको 15 नंबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 6 नंबर आपका इंटरव्यू, जो आपका बेस कम्युनिकेशन स्किल आईसीटी रिलेटेड, तो ये आपका 60 नंबर यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा, टोटल मार्क्स 40 और एक नीचे जो इंटरव्यू है आपका 60 यानी कि 100। ठीक है, इस तरह से आपका सिलेबस होने वाला है, जिसमें आपका आईसीटी का जो 350 पोस्ट निकला है उसके लिए। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो जो आप सीवी अपना मेल करोगे उसके बाद आपका जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है इस नंबर पे आप देखोगे इस पैराग्राफ में, तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन द सीबीटी स्किल टेस्ट डायरेक्ट। तो जो कैंडिडेट आपका शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट से, उसमें आपका 1050 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, वो सेलेक्ट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे अदर आगे के जो सीबीटी स्किल टेस्ट एग्जाम होंगे उनके लिए, और उसके बाद आपका फाइनली जो है 350 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर है उसमें से सेलेक्ट होके आएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया। आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबमिशन ऑफ जो आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेल आईडी आपको दे दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर भी आपने देखा होगा, ये जो मेल आईडी है, ये जो यहाँ पर जो है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आप जाकर ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और जो मेल आईडी है वो आपका यहाँ पर है ऑफिशियल मेल आईडी, यहाँ पर जिसमें आपको अपनी सीवी, ये है आपका मेल आईडी जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपको अपनी जो सीवी है प्रोफेशनल सीवी उसे डालनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, उसे आपको यहाँ पर सेंड करना है, जो आपका है requited.tci.gmail@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी सीवी को मेल करना है, इस ईमेल आईडी में आपको मेल करना है, जिसमें आप मेल के थ्रू आपको अपनी सीवी सारी चीज़ें प्रोफेशनली यहाँ पर डालनी है, आपको सेंड करनी है, मेल करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक तरह से वो ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ द ज्वाइनिंग विल बी कोऑर्डिनेटेड विथ JEPC बेस्ड ऑन द मेरिट स्कोर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आगे की जो प्रोसेस है यहाँ पर देख सकते हो, आगे जो जिस तरह से प्रोसेस होने वाला ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT स्किल टेस्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो आगे के प्रोसेस के लिए शामिल होंगे। आप देख सकते हो प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से है, एज लिमिट के लिए क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रजिस्टर ईमेल आईडी फॉर द एडमिट कार्ड एंड ऑल्सो बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ द अपेयरिंग टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू वगैरह, आपका जो अगले शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल आईडी के थ्रू भी दे दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर बताया जाएगा कैंडिडेट और ड्यूरिंग एनी अदर रीजन कैंडिडेट आर द एडवाइज टू विजिट फॉर रेगुलर अपडेट रिटेल, हाँ, तो रिजल्ट और नोटिफिकेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेल के थ्रू ही आपका सारा चीज़ होगा। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो आपको अदर आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर कॉल लेटर या इंटीमेशन दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। आपको बोला जा रहा है कि इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको कंटिन्यू विजिट करते रहना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जो भी नोटिस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो, सारी चीज़ें किस तरह से आपको कितनी जो यहाँ पर बताया गया साइज़ वगैरह, फॉर्मेट वगैरह, किस तरह से आपको मेल करना है, क्या क्या अटैच करना है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। तो इस तरह से आप इसे फिल कर सकते हो। ठीक है,
और आपको इसको जो अप्लाई करना है, वो जो ऑफिशियल मेल यहाँ पर दी गई है, जो मैंने आप सभी को बताया है, ईमेल आईडी दी गई है, उसमें आपको अपनी सीवी को मेल करके वहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये था प्रोसेस और ये वैकेंसी आई हुई थी। तो आप प्लीज़ एक बार खुद भी श्योर हो जाए, इस एडवर्टाइजमेंट को खुद भी एक बार सही तरीके से रीड कर ले, और जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।